नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में जो हम आज लोग देखेंगे वह सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सिलेबस के बिना बारे में चर्चा किए हुए आपको यह भी बात का मालूम नहीं होगा कि कहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, कितना सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, आखिर हिंदी सिलेबस जो है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कितना चैप्टर पढ़ना होता है। इस सब बात को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो कि यह बात हम नहीं बताए थे और चैप्टर बाई चैप्टर हम आपको काव्य खंड का वीडियो बना के डाल रहे थे, गद्य खंड का भी वीडियो बना के डाल रहे थे। लेकिन एक स्टूडेंट जो थे उन्होंने कमेंट किए कि सर सिलेबस क्या है, सिलेबस कुछ बताइए। तो वही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ लीजिएगा कि आप 100 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में। तो हिंदी का सिलेबस जो देखेंगे और इस वीडियो में हम जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो है, जो कि हिंदी का बातचीत इसमें करेंगे और हिंदी का जो है यानी कि हिंदी का जो है उसका सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि 2024 में जो है आप लोग 2025 में यानी एग्जाम दीजिएगा उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको मालूम चल ही जाएगा कि कहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना चाहिए और क्या क्या पूछता है, सब बात यहाँ पे मालूम चलेगा। चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं प्रश्न को। और देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है हिंदी का, यानी हिंदी में जो है वह परीक्षा आपसे लिया जाएगा, वह 100 मार्क्स का लिया जाएगा। कितना मार्क्स का लिया जाएगा? 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। 100 मार्क्स के में ही आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जो कि ऑब्जेक्टिव ही रहेगा वह 50 मार्क्स का रहेगा और सब्जेक्टिव ही 50 मार्क्स का रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, 100 मार्क्स आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं और देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, कितना पूछेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको बता दें वह आपसे व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण में जो भी प्रश्न रहेगा वह उससे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। यानी कि हिंदी में आपसे हिंदी व्याकरण में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। वही बात करें तो बुक से आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। यानी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 40 मिलेगा। कुल मिला के जो होगा वह 100 होगा। यानी 40-60 कितना होता है? 100। और 100 मार्क्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 50 मार्क्स का बनाना रहेगा और 50 मार्क्स से यहाँ से ऑब्जेक्टिव फाइनल होता है। अब बात करते हैं, यहाँ तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है। तो देखिए आपको सब्जेक्टिव इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे हो जाएगा तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सब्जेक्टिव जो आपसे पूछा जाएगा वह हिंदी का, तो वह निबंध लिखना पूछा जाएगा, प्रसंग व्याख्या करना पूछेंगे, पत्र लेखन भी पूछा जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि कहाँ कहाँ से पूछेगा इसके आगे हम बता रहे हैं। और संक्षेपण भी पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि इतना से ही पूछेगा वह 50 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में हो गया था और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव में। तो आपको कितना मार्क्स हुआ? 100 मार्क्स हुआ। और आपको कितना लाना है? 100 में 100 लाना है। तो यहाँ पे लिख के आइएगा तो 100 में 100 हिंदी नहीं मिलता है, लेकिन आपको 100 नंबर का यहाँ तैयारी कराया जाएगा। ठीक है। अब देखिए किताब में क्या क्या पूछता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कि किताब से पूछा जाता है, कहाँ से कितना चैप्टर है, क्या क्या पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यह जो किताब है, यह किताब का नाम है दिगंध। किताब का नाम क्या है? दिगंध। जो कि आपको मार्केट में मिलेगा 48 रुपये में मिलेगा, यानी 50 रुपये मान लीजिए, तो आप ले सकते हैं। और जब ले लीजिएगा तो यहाँ पे आइएगा, वह प्रोज रहेगा यानी कि गद्य खंड रहेगा और पोएट्री रहेगा जो पद खंड रहेगा, और 3 रहता है, एक प्रतिपूर्ति रहता है। तो इनके बारे में अधिकांश बहुत छोटा छोटा है, इसमें 10 को 5 को प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इसको कोई बहुत सर रहते हैं जो नहीं बताते हैं। लेकिन इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है, 6 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है रस्सी का टुकड़ा में, लेकिन इसमें से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको भी पढ़ लेंगे। मिला जुला के 20 या 30 प्रश्न रहेगा, ये तीनों चैप्टरों से प्रतिपूर्ति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बुक में जब दिया है तो पूछ भी सकता है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रोज के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं पहले, तो देखिए आपको बता दें जो प्रोज है उसमें यानी गद्य खंड है, इसमें चैप्टर रहता है वह 13 रहता है
और प्रतिपूर्ति में रहता है वह 3 रहता है, और पद में रहता है वह 13 रहता है। यानी 13 13 26 3 29, 29 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और व्याकरण जो रहेगा वह बताया जाएगा। तो देखिए एक एक बात को पढ़ते हैं। यह बातचीत कर रहा है जो कि एक पार्ट है गद्यखंड का, इसको भी पढ़ना है। 2 जो चैप्टर है वह उसने कहा था, 3 चैप्टर जो है वह संपूर्ण क्रांति है, और 4 चैप्टर जो है वह अर्धनारीश्वर है, 5 चैप्टर जो है वह रोज है, 6 चैप्टर जो है एक लेख और एक पत्र है, उस नीरज 7 चैप्टर है, सिपाही की माँ 8 चैप्टर है, प्रगीत और समाज 9 चैप्टर है, जूठन जो है वो कितना चैप्टर है 10 चैप्टर है, हंसते हुए मेरा अकेला अकेलापन 11 चैप्टर है, 30 जो है वो 12 चैप्टर है, और शिक्षा जो है वो 13 चैप्टर है। यानी कि इतना यह पढ़ते हैं। और प्रतिपूर्ति में 3 ही चैप्टर को पढ़ना है, जो कि चैप्टर 1 का नाम है और रस्सी का टुकड़ा, चैप्टर 2 का नाम है कलर की मौत, और चैप्टर 3 का नाम क्या है पेशगी है। और इतना इसको पढ़ लेते हैं, इतना इसको पढ़ लेते हैं। और देखिए पोएट्री में देखते हैं, तो यहाँ पे कड़बक जो पढ़ना है इसका हम वीडियो बना चुके हैं, फिर से अच्छा से प्रॉपर बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, सब्जेक्टिव नहीं बनाया है। सूरदास भी पढ़ना है, कवितावली पढ़ना है, छपाई पढ़ना है, कवित 5 चैप्टर है, तुम लोग को लाल कलहा में 6 चैप्टर जो पढ़ना है, पुत्र वियोग से भद्र कुमारी चौहान की है जो 7 चैप्टर पढ़ना है, उषा जो शमशेर बहादुर सिंह का इसको भी पढ़ना है, जनजन का चेहरा पढ़ना है, अधिनायक पढ़ना है, प्यारे नन्हे बेटे को, और हारजीत और गाँव का घर, इस सब को पढ़ते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसको सबको यानी कि 29 वीडियो लेकर आएंगे हम, ऑब्जेक्टिव का भी लेकेंगे, सब्जेक्टिव का भी लेकेंगे, एक्सप्लेनेशन का भी लेकेंगे, जितना भी बता रहा है इस सब का इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए इस सब बात को ध्यान में रखते हुए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सब का वीडियो हम लेकर आपके लिए आएंगे। अब देखिए हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ लेंगे, जो कि हमको 60 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 50 बनाना रहता है, यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमसे बन जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा, संज्ञा पढ़ना रहता है, और इसका जो है चैप्टर बाई चैप्टर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। संज्ञा क्या होता है, इनके बारे में क्या होता है, इस सब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ बता रहे हैं। और प्रॉपर देखिए 20 चैप्टर जो है 20 जो है टॉपिक है, इस 20 वीडियो आएगा, और यहाँ पे 20 लेक्चर में सब आपको समाप्त कर दीजिएगा हिंदी व्याकरण को। जो कि देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है। संज्ञा पढ़ना रहता है, सर्वनाम भी पढ़ना रहता है, क्रिया पढ़ना रहता है, विशेषण पढ़ना रहेगा, लिंग भी पढ़ना रहेगा, वचन पढ़ना रहेगा, और कारक पढ़ना रहेगा, उपसर्ग प्रत्यय दोनों पढ़ना पड़ेगा, संधि भी पढ़ना होगा, समास भी पढ़ना होगा, समास पढ़ेंगे, और पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ेंगे, मुहावरे पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। रस जो है ना, यह और रस और अलंकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। और पत्र लेखन पढ़ेंगे, और संक्षेपण लेखन पढ़ेंगे, और निबंध पढ़ेंगे। यानी कि इस 20 टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इस 20 जो लेक्चर है, इस 20 लेक्चर को हम लेकर आएंगे, प्रॉपर आपको एक एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें संज्ञा है तो संज्ञा एक ही वीडियो में लाएंगे, और इसको पूरा समाप्त कर देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव को कर दिया जाएगा। इसलिए आप इतना बात को ध्यान में रखिएगा और इसको समाप्त कर दिया जाएगा। जो कि आपको हम सब बता दिए कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहाँ से सब्जेक्टिव पूछेगा, कितना पूछेगा। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए आपको बता दें, जो चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, जितना भी रहेगा हिंदी का, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एग्जाम में 100 मार्क्स का जो है वो मेरे ऊपर छोड़िए, आप आके रोज वीडियो देखिए, आपको हम पूरा फाइनल करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और कोई भी बात आपको मन में आ रहा है, ख्याल कुछ आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर राय दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपको और बता दें कि अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो नंबर शो कर रहा है 7368585601, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ, जो भी प्रश्न पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ जाता है, वीडियो का लिंक जाता है। आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत फायदा रहेगा। इसलिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम आपके क्लास के साथ में।